एक सेल्फी कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, ये आपको आज इस कहानी में पता चलेगा। ये कहानी है नेहा की, जिसकी जिंदगी को एक सेल्फी ने बर्बाद करके रख दिया। जबकि वो सेल्फी लेती भी नहीं थी, उसके बावजूद सेल्फी ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा। कहानी लंबी तो नहीं, लेकिन कहानी के अंत तक मैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करूंगा। आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसकी शादी कुछ ही समय पहले विनय नाम के लड़के से हुई थी। विनय एक फैक्ट्री में काम करता था। हालांकि माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। फिर उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी। नेहा विनय के घर में एक लड़की पैदा हुई। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन नेहा को क्या मालूम था कि यह खुशी बस कुछ ही पलों की है। उसी बीच टिकटॉक, शॉर्ट रील्स और हर बात पर सेल्फी लेने जैसी बीमारी का चलन शुरू हो गया था और विनय को सेल्फी लेने का भूत सवार हो गया था। विनय हर दिन नई नई सेल्फी लेता और अपने दोस्तों को दिखाता, और उसके दोस्त भी उसकी काफी प्रशंसा करते, जिसके कारण उसका उत्साह और बढ़ गया था। अब वह हर रोज शहर के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिससे विनय खुशी से फूल जाता था। नेहा को उसकी ये नई आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जब विनय काम से लौटा तो नेहा ने उससे कहा कि देखो विनय, तुम्हारा ये शहर के अलग अलग कोनों में जाकर के नए नए पोज में सेल्फी लेना मुझे कतई पसंद नहीं है। इससे काम का हर्जा तो हो ही रहा है, और कल को अगर कोई अनहोनी हो गई तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? विनय ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसको तुम ऐसे समझा रही हो, और सेल्फी लेने से क्या अनहोनी हो जाएगी। मुझे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। तुम बेकार की चिंता कर रही हो और मेरा भी मूड खराब कर रही हो। कह करके विनय अपने कमरे में चला गया। विनय के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना अब उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी किसी जंगल में जाकर, किसी पहाड़ या किसी नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर के भी सेल्फी लेने लगा था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई थी। एक दिन नेहा और विनय ने आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान किया। स्टेशन पहुंचे मगर गाड़ी लेट थी, इसलिए वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही वेट करने लगे। वेट करते करते विनय ने अपना फोन निकाला और सेल्फी लेना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब सिर्फ लाइक पाने के लिए विनय ट्रेन की छत के ऊपर चढ़ गया और अलग अलग पोज में सेल्फी लेने लगा। नेहा को बहुत गुस्सा आया। नेहा ने उसको हिदायत दी कि वह तुरंत नीचे आ जाए, मगर वो नहीं माना, और पोज लेते लेते जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसका हाथ ऊपर जा रही हाई एक्सटेंशन वायर से छू गया। नेहा मदद के लिए चिल्लाई, मगर कोई नहीं आया। पल भर में उसका सुहाग सेल्फी की आग में झुलस रहा था। विनय की मौत हो चुकी थी। विनय की मौत के बाद पूरे घर की और बेटी की जिम्मेदारी नेहा पर आ गई थी। नेहा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसे कहीं नौकरी मिल सके, इसलिए उसे बहुत दर दर की ठोकरें खाना पड़ा और घर घर जाकर के काम करके अपना गुजर बसर करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ सेल्फी के कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। सेल्फी ने उसको बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, देखा आपने, अति हर चीज की बुरी होती है। सेल्फी लेना गलत नहीं है, लेकिन हमारे आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर बात की सेल्फी लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ खड़े हैं, किस टाइम वो सेल्फी ले रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लाइक से मतलब होता है, और उसको पाने के लिए वो अपनी जिंदगी से भी खिलवाड़ कर बैठते हैं, जिसका नतीजा उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जान सिर्फ हमारी नहीं है, इस पर हमारे परिवार का भी अधिकार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाइए। मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। जय हिंद।